प्यारे बच्चे लोग, आज आप सभी को बताने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र क्लास 10 का। आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि राजनीतिक शास्त्र का पहला चैप्टर में क्या क्या होने वाला है। ये सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि आप सभी को क्वेश्चन बनाने में, बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप सभी को एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर में आप सभी को जब राजनीतिक शास्त्र बताने वाले हैं तो सबसे पहले चैप्टर का नाम जानते हैं कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। अध्याय 1 का जो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। ये पहला चैप्टर का जानकारी होना जरूरी है कि चैप्टर का नाम क्या होता है। आपसे बिल्कुल जानिए कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी ये पहला अध्याय का नाम है, ठीक ना। अब जानते हैं कि हम राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले यानी पॉलिटिकल साइंस का दूसरी भाषा में नागरिक शास्त्र भी बोला जाता है, सिविक्स भी बोला जाता है, ठीक ना। आप उसके लिए मत घबराइएगा किसको क्या क्या बोला जाता है। आप समझ गए कि राजनीतिक शास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र भी होता है और क्या आता है, सिविक्स भी बोला जाता है और पॉलिटिकल साइंस के भी नाम से जाना जाता है, ठीक ना। हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र क्या होता है। राजनीतिक शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे तो राजनीतिक शास्त्र के अर्थ क्या होता है, उसका अध्ययन क्या क्या करेंगे, किस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे, उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग होता है। जैसे हम सभी के बीच में सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान के 4 भाग होते हैं, पता है, बिल्कुल जानते हैं। एक राजनीतिक शास्त्र भी एक भाग है, ज्योग्राफी भी एक भाग है यानी कि इसको भूगोल कहते हैं, इतिहास यानी कि हिस्ट्री भी एक भाग है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र भी ये भाग है। आपसे बिल्कुल जान गए कि सामाजिक विज्ञान में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स होता है, ठीक। चारों भाग के बारे में, उसमें भी एक राजनीतिक शास्त्र भी सामाजिक विज्ञान का ही एक क्या है, भाग है, ठीक ना, जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। जिसमें किसके के बारे में करते हैं? राज्य यानी कि स्टेट और सरकार यानी कि गवर्नमेंट के बारे में हम सभी क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसमें? राजनीतिक शास्त्र के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। क्या क्या चीज़ का? राज्य और सरकार का, ठीक ना। मुख्य भाषा यह है कि राजनीतिक शास्त्र में जब हम सभी पढ़ेंगे कि अपना तो जीवन जीने के लिए अधिकार तो सिखाई देता है, लेकिन उसके बारे में किसके बारे में मुख्य चर्चा होता है? राज्य के बारे में चर्चा होता है और सरकार के बारे में चर्चा होता है, ठीक ना। और यदि देखो, हम तो ये बोलेंगे कोनो सब्जेक्ट पढ़ो नहीं पढ़ो, कम से कम पॉलिटिकल साइंस तो अच्छा तरीका से पढ़ लो, तुमको जिंदगी जीने के लिए सिखा देगा, ठीक ना। अब भी पढ़ो या किसी टाइम तुमको वक्त मिलता है तो पॉलिटिकल साइंस अच्छा तरीका से पढ़ लो, बहुत फायदा देने वाला है। बिल्कुल जान गए कि राजनीतिक शास्त्र क्या आता है। देखो, राजनीतिक शास्त्र समाज विज्ञान का एक भाग है, ठीक ना, जिसमें राज्य और सरकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन मतलब स्टडी करना, उसके बारे में जानकारी लेना, ठीक ना, उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और जानते हैं कि राजनीतिक शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु साहब को। किसको कहा जाता है? राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। बिल्कुल जान गए कि राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहते हैं? सबसे खोज किसने किया था, सबसे वर्णन कौन किया था? अरस्तु साहब ने किया था। कौन किया था? अरस्तु ने, ठीक ना। बिल्कुल जान गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में जानते हैं, ठीक ना। आप सभी को पता होगा कि देखो, लोकतंत्र, हम सभी के जो शासन भारत में चलता है, क्या चीज़ का चलता है? लोकतंत्र का ही शासन है, ठीक ना। इसमें लोगों का शासन होता है, ठीक ना। इधर जनो देखो, कहता है कि लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहा जाता है, ठीक ना। क्या कहता है? डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द है, और यूनानी शब्द जो बना है किसे? डेमोक्रेसिया शब्द से बना है, ठीक ना। और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। क्या होता है? यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग होता है, और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन होता है, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल पता हो गया कि लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में यूनानी शब्द से बना है। डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है? यूनानी शब्द से बना है, ठीक ना। और इसी का यूनानी शब्द का अर्थ जो होता है डेमोक्रेसिया होता है। यूनानी शब्द का अर्थ क्या होता है? डेमोक्रेसिया होता है, ठीक ना। और यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग। यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग होता है। और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन होता है। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन होता है। आप सभी को बिल्कुल पता चल गया होगा कि इस लोकतंत्र क्या होता है, मैंने कि लोकतंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। और ये किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा में इस शब्द को क्या बोला जाता है? डेमोक्रेसिया बोला जाता है। डेमोक्रेसिया में डेमोस का अर्थ होता है लोग, और
डेमोक्रेसी यानी कि यूनोन डेमोक्रेसी में अर्थ बने कि डेमोक्रेसी, देखो यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। अर्थात इसका मीनिंग जो हो जाता है, अर्थात इसका जो मीनिंग हो जाता है डेमोक्रेसी अर्थात लोगों का अर्थ होता है, जो लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन। क्या अर्थ होता है उसका? लोगों का शासन अर्थ होता है, ठीक ना। चलिए जानते हैं कि डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन होता है। चलो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक नहीं। यदि किसी तरह का प्रॉब्लम समस्या आता है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं तो इस नंबर पर संपर्क करें, आपको हर तरह का समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको यदि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने पर चाहे क्लास 10th का या अदर भी स्टूडेंट हो तो इस समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तो बिल्कुल ये पढ़ाने के लिए हम तुम बर्बादी ढंग से हम कर रहे हैं, ठीक ना। हर तरह का समस्या तुमको इस नंबर पर मिलने वाला है, चाहे मैथ रहे, चाहे सोशल साइंस रहे, ठीक ना, चाहे साइंस रहे, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, ठीक ना, और साइंस रहे, किसी भी सब्जेक्ट में इस नंबर पर डाउट कर, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू से या कॉलिंग के थ्रू से किसी भी तरह से समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के ही विषय में, ठीक। और किसी के इस बात में चर्चा मत करिएगा। चलो जानते हैं अब लोकतंत्र क्या आता है। लोकतंत्र क्या आता है? कहता है कि शासन का वह रूप है। लोकतंत्र एक तरह का शासन करने का एक रूप होता है, जिसे हम सभी को विद्यार्थियों को शासन करते हैं देखते हैं, वहाँ पिता भी अपने विद्यार्थी को शासन करता है ना, उसी प्रकार होता है देश में इसको शासन करने का एक प्रक्रिया। कहता है लोकतंत्र क्या होता है? शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करते हैं, जिसमें जनता क्या करता है? जनता को जो शासन करता है ना, तो खुद शासक को ही चुनाव करता है। कौन चुनाव करता है? कौन करता है? लोकतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से अपने शासक को, जो हमको शासन करेगा, जो मालिक मेरा रहेगा, उस मालिक को एक तरह से क्या बनता है? उसको लोकतंत्र के हिसाब से उसको चुनाव किया जाता है। वही कहता है कि शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करता है। शासक का जो चुनाव करता है कौन करता है? जनता लोग करता है। जिससे जनता लोग करते हैं, जैसे हम सभी है और जितने भी देश के गांव के पब्लिक लोग रहते हैं, ठीक है, उसी ने अपने सरकार को चुन के भेजता है कि हम आपको चुन रहे हैं, यदि अच्छा तरीका से मेरे ऊपर शासन करिएगा, मेरे ऊपर देश को चलाइएगा, मेरे ऊपर, मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में, मेरे स्टेट में, ठीक ना, हर तरह के अच्छाई तरह से काम होना चाहिए जिस तरह से। क्योंकि अकेले अकेले किसी के ऊपर छोड़ देंगे कि तुम ये कर लेना, कहूँ ये कर देना, तो कोई नहीं करता है। इसलिए जिसको एक शासन बनाया जाता है और शासन के थ्रू से जब काम करवाया जाता है, जब प्रशासन शासन हो, ठीक है, न्यायालय शासन हो, किसी भी तरह का जब शासन पर काम कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र को शासक के चुनने का अधिकार देता है। देखो लोकतंत्र का अर्थ यही होता है कि शासक तो बहुत तरह के कर सकता है, लेकिन लोकतंत्र में शासन जो होता है खुद जनता ही चुन के भेजता है, ठीक ना। सरकार को जो चुन के भेजता है कौन भेजता है? जनता ही अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चुन के भेजता है, फिर उनके प्रतिनिधि ने अपने सरकार को चुनता है। आप सभी को बिल्कुल पता हो गया होगा कि लोकतंत्र में जो होता है ना, जनता ही खुद अपने शासक को चुनते हैं, और शासक क्या होता है? जो मेरे ऊपर शासन करता है, ठीक ना, मेरे सभी पब्लिकों के ऊपर जो शासन करता है उसे क्या कहते हैं? शासन कहते हैं, ठीक ना। आपसे बिल्कुल जानेंगे कि शासन का वह रूप जिसमें जनता शासकों का क्या करता है? चुनाव करता है। जिसमें जनता अपने शासक को क्या करता है? चुनाव करते हैं, ठीक ना। देखो यही कहा है अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहा जाता है। ये किसके द्वारा परिभाषा दिया गया था? ये अब्राहम लिंकन के द्वारा परिभाषा दिया गया है। कहता है कि अब्राहम लिंकन के द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, कहता है कि देखो लोगों के लिए, लोगों के लिए ही तो शासन चला जाता है, लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाले शासन की शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहता है। लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु थे। केंद्र मतलब एक मेन पॉइंट जो होता है, जैसे वृत्त बनाए, वृत्त का केंद्र बिंदु कौन है? यहाँ पर होता है। उसी प्रकार लोकतंत्र में लोग ही, जनता ही शासक के केंद्र बिंदु होता है, शासन के केंद्र बिंदु के चुनाव जब भी करेंगे तो जनता ही करेंगे। जनता चाहेगा तुम अच्छा तरीका से, तुम 5 साल काम कर दिया तो अच्छा तरीका से दोबारा वोट देंगे, जिताएंगे। जनता के लिए यदि तुम कुछ नहीं किया, उस क्षेत्र से तुम क्या होगा? चुनाव हार जाओगे। इसीलिए वही कहता है कि लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु, लोग मतलब जनता ही क्या होता है? शासन का केंद्र बिंदु होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं? लोकतंत्र देखो 2 प्रकार के मुख्यतः यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। कहते हैं एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र कितने प्रकार के यहाँ पर दिया गया? 2 तरह। एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। चलो जानते हैं कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, ठीक ना। कहता है कि देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र
क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक ना। वैसा लोकतंत्र, देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, ठीक ना, जिसमें जनता लोग ही डायरेक्ट सरकार को चुनता है, जिसमें जनता लोग ही सीधे सरकार को चुनता है, जिसमें जनता लोग ही सीधे सरकार को चुनता है, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, ये स्विट्जरलैंड में है। किस देश में, स्विट्जरलैंड में। आप सबको बिल्कुल पता हो गया कि लोकतंत्र दो प्रकार के जाने जाते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, जो सरकार को सीधे जनता चुनते हैं, जो जनता को डायरेक्ट सरकार चुनती है, ठीक है, जनता लोग डायरेक्ट सरकार को जब चुन लेता है उसे क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में चलता है, ठीक ना। अब चलो बिल्कुल आगे जानते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। पता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, इसके माध्यम से डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनता है, वे अपने प्रतिनिधि को चुनता है और प्रतिनिधि ने उस सरकार को चुनता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। वो भारत में प्रचलित है। भारत में यदि पूछेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो हम सभी क्या बोलेंगे, ये तुम सभी क्या बोलेंगे, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है। क्या चलता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि हम सभी डायरेक्ट सरकार को नहीं चुनते हैं। हम सब डायरेक्ट को कहाँ मोदी जी को वोट दे देते हैं, हम डायरेक्ट कहाँ किसी को डायरेक्ट सरकार को डायरेक्ट चुनते हैं, उसके प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि ने उसको चुनता है सरकार को, ठीक ना, हम उसके प्रतिनिधि को वोट देते हैं। हाँ, नहीं कि डायरेक्ट मोदी है जो मोदी जी को ही हम डायरेक्ट वोट देते हैं, नहीं, वैसा नहीं होता है, ठीक ना। आप सबको बिल्कुल पता चल गया होगा कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता, जिसमें कौन, जनता यानी कि लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, किसके माध्यम से, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। किसको चुनती है, सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। और यह किस देश से प्रचलित है, यह भारत देश में प्रचलित है। कहाँ पर है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है, भारत में, और प्रत्यक्ष स्विट्जरलैंड में। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पता है फर्स्ट नंबर में हम सभी जानेंगे कि अपना देश को यदि जिस तरह हम सभी पढ़ते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं कि रूटीन की जरूरत होती है, बिना रूटीन का फॉलो ही पता ही नहीं चलता है कि हम क्या पढ़ें, किस टाइम में क्या पढ़ना है, किस टाइम में क्या करना है। किसी को माइंड में ही अपना रूटीन रहता है, सिर्फ कोई लिख के चिपका दिया जाता है जहाँ पर स्टडी टेबल करता है। उसी प्रकार अपने देश को चलाने के लिए, उसी प्रकार अपने देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता है। संविधान मानो एक रूटीन है अपना देश को चलाने के लिए। क्या है, एक रूटीन अपने देश को चलाने के लिए। उसी प्रकार क्या हम सभी जानते हैं कि देश को चलाने के लिए क्या रूटीन के नाम के दूसरा नाम क्या नाम धर दिया है, संविधान नाम धर दिया है। क्या नाम धर दिया है, संविधान नाम धर दिया गया। साथ साथ में बोलते जाएगा, यदि नोट्स करते जाते तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीडीएफ के लिए तो उस नंबर पर संपर्क करिए, आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। चलो देखो, कहता है संविधान क्या होता है। किसी देश को चलने के लिए, किसी देश को चलने के लिए जिस नियम या कानून की जरूरत पड़ती है, जिस नियम बोले ना, जिस चाहे नियम की जरूरत हो या जिस कानून की जरूरत होती है, उसे ही हम सभी क्या कहते हैं, संविधान कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहता है। संविधान क्या होता है कि किसी देश को चलने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे क्या कहा जाता है, संविधान कहा जाता है, ठीक ना। उसे क्या कहता है, संविधान कहता है। और संविधान के अनुसार ही मेरा अपना जो देश भारत है ये चल रहा है। नहीं संविधान रहता तो जिसका जो मन रहता है वही करता है, किसी को मार डालो, किसी को काट डालो। जिस कारण से संविधान के अनुसार हमने बोलते हैं कि संविधान यदि पढ़ लेगा ना, तुम्हारी जिंदगी जीने का अधिकार बहुत अच्छा तरीका से सिखा देगा, ठीक ना। संविधान में हर तरह के विद्यार्थियों को, सभी को, चाहे बच्चा रहे बुजुर्ग को, सभी को अपना जीवन जीने का अपना अधिकार होता है, ठीक है। उसका क्या होता है, अपना अधिकार होता है। और अधिकार सिखा दिया जाता है, ऐसा संविधान में लिखित है ना कि हर तरह से कौन तुमको मार सकता है, कहाँ तुम घूम सकते हो, कहाँ नहीं घूम सकते हो, किस एरिया में तुम अपना घर भी बसा सकते हो, सारा संविधान में ही लिखा गया है। ये सब बात रूटीन करके तुमको यदि थाना में पकड़ लिया जाता है, तुमको कितना दिन एडजस्ट करने का अधिकार है थाना में, फिर उसके बाद तुमको कोर्ट भेजने कितना दिन का अधिकार है, कितना तुमको पिटाई दे सकता है, नहीं दे सकता है पुलिस प्रशासन ने पकड़ने के बाद, कहाँ क्या 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 बात है, सब चीज़ सारा संविधान में बताया है। लेकिन तुमको एक ही मिनट में तुमको संविधान में खत्म हो जाएगा ऐसा। इसीलिए पॉलिटिकल साइंस अपनी ज़िंदगी जीने का एक अंग होता है, ठीक ना। जिस तरह से मेरा शरीर का एक एक अंग बनकर एक शरीर का निर्माण होता है, उसी प्रकार ज़िंदगी को आगे विकसित करने की, ज़िंदगी को आसान तरीक़ा से जीने के लिए संविधान की
आवश्यकता पड़ा था अपने देश को, और अपने देश को संविधान के अनुसार ही जब एक एक नियम को, चाहे बड़ा हो या छोटा आदमी हो या सरकारी आदमी हो या तो प्राइवेट आदमी हो, सभी के ऊपर एक जैसा नियम कानून आता है, ठीक ना। ये संविधान ने ऐसा नियम बोल दिया। आप सबको बिल्कुल पता हो गया होगा कि संविधान किसे कहते हैं। किसी देश को चलने के लिए जिस नियम की जरूरत होती है या जिस कानून की जरूरत होती है उसे हम सभी क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। आप सब जानते हैं कि संविधान सभा क्या होता है। देखो, कहीं पर भी 10 आदमी बैठ जाता है ना, उसे क्या कहता है, क्या चीज का सभा हो रहा है, बोलता है ना, पूछता है ना। उसी प्रकार संविधान को लिखने के लिए जिस नियम को, जिस आदमियों की जरूरत पड़ा था, उसी आदमी की जरूरत को जब इकट्ठा हुआ तो उसे क्या कहा जाता था, संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा देखो, चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा, चुने गए प्रतिनिधि जो मुख्य जो प्रतिनिधि चुना गया था संविधान को लिखने के लिए, उसे वही कहता है चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करते हैं। क्या करता है, संविधान लिखने का कार्य करता है, उसे संविधान सभा कहा जाता है, ठीक ना। जो चीज का गप या मीटिंग होता है उसे कहता है क्या चीज का संविधान सभा हुआ, तो बोलता है अपने ये चीज का सभा हुआ, ठीक ना, वही चीज का सभा हुआ। उसी प्रकार जब जरूरतमंद को, अच्छे अच्छे आदमियों को जब चुना गया संविधान को लिखने के लिए, उसी लिखने की तरीका को, उसी को समझाने के तरीका को, उसमें जितने भी मीटिंग में भाग लिया था, उस सभा में जितने भी आदमी भाग लिया था, उस आदमियों के ही को, एक इकट्ठा होने के ही समूह को ही संविधान सभा बोला गया है, ठीक ना। क्या बोला गया, संविधान सभा बोला गया है, ठीक ना। जैसे मैंने किसी का और किसी चीज का चर्चा होता है जब, तो उसको बोला था कि ये चीज का मुझे सभा हुआ आज, फिर वही कहता है चुने गए प्रतिनिधियों का वह सभा, चुने गए प्रतिनिधियों का वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करते हैं। क्या चीज का करता है, लिखने करने का काम, संविधान लिखने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं, संविधान सभा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संविधान सभा कहा जाता है। देखो, संविधान सभा की पहली बैठक जो था, संविधान सभा की जब पहली बैठक हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। कब हुआ था, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, ठीक ना। कहता भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में 299 सदस्य थे। संविधान, भारत का संविधान लिखने वाली, भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बैठे थे, 299 बैठे थे। कितने बैठे थे, 299 प्रतिनिधि बैठे थे, या सदस्य बोलो, सदस्य बैठा था, ठीक ना। कहता है कि देखो आगे कहता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। जब संविधान लिखना स्टार्ट हुआ तब कितना दिन में बन गया था संविधान, देखो कब बना था, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया था, रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया था। लेकिन क्या किया था, लागू नहीं किया गया था, ठीक ना। देखो आगे कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन बन के तैयार कब हो गया था, 26 जनवरी यहाँ पर क्या है, 26 जनवरी ना, लेकिन वहाँ पर क्या था, 26 नवंबर ही, ठीक ना। बन के रेडी कब हो गया था, 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी को, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक ना। कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति थे। जब संविधान सभा का बोलेगा कि संविधान सभा का प्रारूप समिति कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था, ठीक ना। आगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का क्या निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा का क्या बोला जाता है, निर्माता बोला जाता है। निर्माण करने का जो बेस रखा था, कौन रखा था, सबसे अच्छा तरीका से संविधान बनाने का तो मुख्य कारण था, न पूरा लचीला हो सकता है न पूरा टाइट हो सकता है, दोनों को मीडियम बना के रखा गया है, ठीक ना। इस तरह से संविधान में नियम ये हर चीज का लागू किया गया है। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्माता कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखो टॉपिक कहता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक ना। आगे देखो कहता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन था, अस्थायी अध्यक्ष होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक ना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था।
संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। बन के रेडी कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक ना, बिल्कुल पता हो गया होगा। देखो अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष के रूप में जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का क्या था? सभा का अध्यक्ष था। क्या था? अध्यक्ष था। देखो शासन के प्रकार क्या होता है? शासन के अनेकों प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से चार तरह के शासन को चलाने के लिए वर्णन किया गया है। ठीक है, शासन के प्रकार देखो, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है, एक तानाशाही होता है, एक सैनिक शासन होता है। ठीक है, क्या क्या शासन होता है? एक राजतंत्र जो राजाओं का शासन चलाता है, लोकतंत्र जनता के शासन, तानाशाही लाठीचार्ज के माध्यम से किसी भी तरह से अपना झुका करेगा लेकिन शासन करेगा, सैनिक शासन सैनिकों के द्वारा शासन किया जाएगा। ठीक ना, ये होता है शासन का। चलो अलग अलग तरीका से सबके परिभाषा से और डिटेल से जानते हैं कि राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही शासन क्या होता है, सैनिक शासन क्या होता है, तो अलग अलग डिटेल से जानते हैं और एग्जाम्पल के साथ जानने वाले हैं। ठीक ना, चलो जानते हैं आगे। देखो यहाँ पर कहता है राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र किसे कहते हैं? कहता है वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो। वंशानुगत बोलने का मतलब ही है वंशानुगत बोलने का मतलब है कि उसका वंश से ही उसका शासन चलता था। किससे? वंश से ही, यानी कि उसके दादा परदादा चाचा उसके बाप से ही उसका शासन चल रहा है। ठीक ना, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी से उसका शासन चलाते आ रहा है। राजा का बेटा राजा बनता है, उसी प्रकार ये राजा का ही राजा शासन चलता है। ठीक ना, वंशानुगत शासन चलता है। देखो वंशानुगत शासन क्या होता है? राजतंत्र किसे कहते हैं? वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो। वंश वैसे मैंने कि बोलने का मतलब कि जिसके पिता है, पिता का पिता उसका राजा था, फिर उसका बेटा राजा हो गया, फिर इसका बेटा राजा हो गया, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहा जाता है। वही उसी का राज है, जो चाहेगा मनमानी ढंग से राजतंत्र में चलता है। ठीक है, वह कहता है वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो। इसका ऐसा कैसा हो? वंशानुगत होता है, उसे क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। ऐसा शासन कहाँ पर चल रहा है? ये सऊदी अरब में चल रहा है। ऐसा शासन कहाँ पर चल रहा है? सऊदी अरब में, जहाँ पर राजाओं का शासन होता है और राजा का बेटा ही राजा बनता है। किस देश में? तो सऊदी अरब में। किस देश में? सऊदी अरब में। बिल्कुल जान कि राजतंत्र क्या होता है? वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत हो उसे राजतंत्र कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लो कि सऊदी अरब में राजतंत्र का शासन चलता है। अब जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। क्या जानने वाले आप सभी? लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में कैसा शासन चलता है? कहता है कि वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? जो सरकार बनता है, जो शासन करता है हम सभी के ऊपर, वे कौन शासन करता है? उसको चुनाव करके कौन भेजता है? जनता लोग भेजता है। कौन भेजता है? जनता लोग। उसे वैसा शासन या और जनता के लिए काम करता है। और तो जब जनता ने चुन के भेजा सरकार को, और सरकार ने किसके लिए कम करता है? अपने के लिए खुद खाली, तो अपने के लिए तो कुछ तो कम करवे करता है, लेकिन वो अपने जनता के लिए भी करता है। जो चुनाव करके भेजता है, जो चुन के भेजता है, उसके लिए भी काम करता है। ठीक ना, वही कहता है वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। वैसा कौन सा देश में? भारत देश में लोकतंत्र का शासन है। भारत देश में किसका शासन है? लोकतंत्र का शासन चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि भारत में लोकतंत्र का शासन चलता है, राजतंत्र का नहीं, तानाशाही का नहीं। ठीक ना, लोकतंत्र का। क्योंकि हम सभी जो सरकार को भेजते हैं उसके प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, सरकार को हम सभी चुनते हैं। ठीक ना, जनता चुनता है। जनता के द्वारा जब जो शासन चुना जाता है, जनता के द्वारा जिस शासक को चुना जाता है उसे राजतंत्र नहीं लोकतंत्र बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? लोकतंत्र बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो कहता है कि तानाशाही शासन क्या होता है? तानाशाही शासन क्या होता है? वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक की मदद से, इसके माध्यम से लाठी और बंदूक की मदद से दम पर चला जाता है। वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर जब शासन चला जाता है उसे कौन सा शासन बोलता है? तानाशाही शासन। नहीं कहता ताना मार के ही, लेकिन चलाएंगे तो अपना ही बल दम पर चलाएंगे, वही तानाशाही शासन होता है। ठीक ना, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तानाशाही शासन कहते हैं। ये कहाँ है? उत्तर कोरिया में। वैसा शासन कहाँ पर चलता है? उत्तर कोरिया में। लाठी और गोली के दम पर शासन को चलाया जाता है। वो कहाँ पर है? किस देश में ऐसा शासन चलता है?
वे उत्तर कोरिया में चलता है, ठीक ना, जो उत्तरी कोरिया के नाम से जानते हैं। चलो आगे कहता है सैनिक शासन किसे कहते हैं। सैनिक शासन क्या होता है, किसे कहते हैं। सैनिक शासन वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है, वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर ही कब्जा कर लेता है, ठीक ना, उसे सैनिक शासन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सैनिक शासन कहा जाता है, ठीक ना। ये जो शासन होता है, ठीक ना, शासन जो अपना जो देश होता है अपना वैसा शासन जिसमें सेना सरकार पर ही कब्जा कर लेता है, उसे शासन को क्या कहता है, सैनिक शासन कहते हैं। जब सरकार के ऊपर ही सैनिक ने शासन कर लेता है उसे क्या, उनका शासन कहते हैं, सैनिक शासन बोला जाता है, ठीक ना। अब जनता शासन के दो प्रकार होते हैं, इसी का देखिए, एक अध्यक्षीय होता है, एक संसदीय होता है। एक क्या होता है, अध्यक्षीय शासन होता है, एक संसदीय शासन होता है, ठीक ना। एक संसदीय एक अध्यक्षीय शासन होता है। हम सब जानते हैं कि अध्यक्षीय शासन क्या होता है। अध्यक्षीय शासन क्या होता है, ठीक ना। यदि किसी भी तरह के प्रॉब्लम समस्या आता ही होगा या नहीं भी आता होगा तो आप सभी जरूर एक कमेंट करके जाइए। यदि समस्या आता है तो यार प्रॉब्लम को बता दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर मिस्टेक होता है, इसे तो सुधारने का प्रयास बहुत अच्छा तरीका से करेंगे, ठीक ना। आप सभी की सेवा के लिए तत्पर खड़ा रहेंगे। यदि आपसे मदद देते रहेंगे तो और भी अच्छा बेहतर से काम करते रहेंगे। यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों की तरह से शेयर करना, उसका ही मदद हो जाएगा, क्योंकि गरीबों के लिए ही अजीज होता है। अमीर तो किसी भी तरह से पढ़ लेता है, लेकिन मरण जो होता है इस समाज में किसके लिए होता है, गरीबों के लिए मरण होता है। इसीलिए यदि उसके लिए भी यदि कुछ ये थोड़ा सा भी यदि हेल्प मिल जाता है मेरी तरफ से तो उसको बहुत बड़ा योगदान अपने पढ़ने में हो जाएगा, ठीक ना। और यदि साप्ताहिक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे उसमें आप सभी को प्राइज के साथ देते रहेंगे, जिससे आप सभी का बहुत सा कुछ हेल्प मिल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ाते भी रहिए। जब तुम किसी का मदद करोगे तो भगवान तुम्हारा जरूर मदद करने वाला है, ठीक है। इसीलिए एक दूसरे को हेल्प देते हुए बढ़िए और भी बेहतर तरीका से बढ़ने वाले, ठीक है। इसीलिए यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। फिर टॉपिक जो है कहता है अध्यक्षीय शासन क्या था। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति क्या था, अपने देश का प्रमुख होता है, मेन मुखिया होता है, उसी के बदौलत हर काम होता है, उसे कौन सा शासन बोलता है, अध्यक्षीय शासन कहा जाता है। उसे कौन सा शासन कहा जाता है, उसे अध्यक्षीय शासन कहा जाता है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति का मुख्य अध्यक्ष होता है। अमेरिका में किसका शासन होता है, राष्ट्रपति का। जो चाहेगा राष्ट्रपति वे काम करवाएगा और करेगा, ठीक ना। लेकिन चलो जानते हैं आप संसदीय शासन क्या होता है और अध्यक्षीय शासन जान गया। वैसा देश जहाँ राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वैसा देश जहाँ पर राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रमुख मेन मुखिया के रूप में, मेन हेड के रूप में काम करता है, उसे अध्यक्षीय शासन कहा जाता है या उसे अध्यक्षीय शासन वाला देश कहा जाता है, ठीक ना। वे कौन सा देश है, अमेरिका है। अमेरिका कौन सा शासन चलाता है, अध्यक्षीय शासन चलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि संसदीय शासन क्या होता है। वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है। वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, वो क्या होता है, प्रमुख होता है, मेन हेड होता है उस देश का, उसे क्या कहा जाता है, संसदीय शासन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, संसदीय शासन कहा जाता है। वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है। वैसा देश जहाँ प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है, वैसे उसे या वैसे देश को संसदीय शासन वाला देश कहा जाता है, ठीक ना। जैसे हम सभी का भारत है। भारत में प्रधानमंत्री का पावरफुल होता है कि जो चाहता है वे कर देता है। राष्ट्रपति पूछने लायक होता है, पहले पूछ लेता है, लेकिन विदेश दौरा पर जाने पर राष्ट्रपति का भी सिग्नेचर होता है, ठीक ना। उसके बदौलत काम नहीं होता है, ठीक। आप सभी बिल्कुल जान गए कि संसदीय शासन क्या होता है और अध्यक्षीय शासन क्या होता है। अध्यक्षीय शासन वही होता है जिस देश का प्रमुख या मुख्य नेता राष्ट्रपति को माना जाता है, उसे अध्यक्षीय शासन कहा जाता है। और संसदीय शासन उसको कहा जाता है जिस देश का मेन प्रमुख हेड प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, हेड प्रधानमंत्री होता है, उसे कौन सा शासन कहता है, संसदीय शासन कहता है। भारत में संसदीय शासन है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन है, ठीक ना। बिल्कुल जान गए। यदि किसी तरह का दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन क्या होता है। शासन एक संघात्मक शासन होता है, एक एकात्मक शासन होता है। क्या होता है, एक संघात्मक शासन होता है, एक और एकात्मक शासन होता है। चलो बारी बारी से जानते हैं कि संघात्मक शासन क्या होता है। संघात्मक शासन क्या होता है।
देखो, वैसा देश जहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकार कम करती है, वैसा देश जहाँ केंद्र भी उसी पब्लिक के लिए, उसी जनता के लिए कम करता है और राज्य भी उसी जनता के लिए कम करता है, उसे क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और एक ही जनता पर दोनों ने कम करता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ठीक ना, या केंद्र सरकार हो, वे किसके लिए कम करता है? एक ही जनता के लिए कम करता है, ठीक ना। वैसा देश जहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकार कम करते हैं उसे संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं या संघात्मक शासन कहा जाता है, ठीक ना। वे कौन सा देश में ऐसा नियम है? ये भारत देश में है। कौन सा देश में? भारत देश में, ठीक ना। 2 नंबर देखो, एकात्मक शासन क्या होता है? एकात्मक शासन क्या होता है? वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार कम करती है, वैसा देश जहाँ पर केंद्र सरकार कम करती है और अपना राज्य सरकार के लिए नहीं दिया जाता है, उसको अधिकार ही नहीं दिया जाता है, ठीक ना, वैसे शासन को एकात्मक शासन कहा जाता है, ठीक ना। वैसे देश को क्या कहा जाता है? एकात्मक शासन कहा जाता है। जहाँ एक ही शासन होता है और वह केंद्र का ही अधिकार होता है, जो चाहेगा केंद्र वही करेगा, वही शासन चलाएगा, उसे एकात्मक शासन बोलता है। माने कि एक तरफ से एक ही शासन है, ठीक ना। पूरे देश का कौन शासन होता है? एक ही शासन उसे हो जाता है। और छोटा मोटा तो कम तो देने करवाने के लिए तो बना ही दिया जाता है ना, जैसे कि हमसे देखो अपने राज्य के लिए क्या होता है? राज्य के लिए तो होबे करता है कौन? मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद छोटा छोटा अपना क्षेत्रीय माध्यम में जो अपना सरकार होता है, ठीक ना, प्रमुख साहब, मुखिया साहब, वार्ड सरपंच, ये सभी है अपना क्षेत्र का शासन है, ठीक ना। स्थानीय सरकार है, स्थान के अगल बगल में जहाँ पर मेरा स्थान है उस बगल का सरकार होता है, ये सभी मुखिया सरपंच सब, ठीक ना। वही होता है कि वे सभी होता है कि हम संघात्मक शासन के रूप में चला जाता है। लेकिन एकात्मक शासन कहता है वैसा देश जहाँ सिर्फ केंद्र सरकार सिर्फ कौन अधिकार करता है? केंद्र सरकार ही अपने पूरा शासन को चलाता है, ठीक ना। उसे कौन सा शासन कहता है? एकात्मक शासन कहा जाता है। उसे कौन सा शासन कहता है? एकात्मक शासन वाला देश कहा जाता है। वो कहाँ पर है? ये इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में एकात्मक शासन है। इंग्लैंड में कौन सा शासन है? एकात्मक शासन है। और भारत में संघात्मक शासन है। कौन सा शासन है? संघात्मक शासन है, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल पता हो गया कि संघात्मक शासन क्या होता है और एकात्मक शासन क्या होता है, ठीक ना। यदि इस तरह से आज से पढ़ाई करते रहते हैं तो बहुत बिल्कुल मजा आने वाले है। यदि इस तरह से लगातार क्लास में जुड़ते रहिएगा तो आपको बहुत हाई लेवल पर पहुंचा देगा और हर एक तरह का जानकारी देते रहेंगे, ठीक ना। आप सभी को बिल्कुल पता होगा, ठीक ना। अब सरकार के अंग क्या क्या होता है, इस सभी का जानकारी अब हम अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक ना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और अपना मस्त रहिएगा और अपना हेल्थ को ध्यान देते रहिएगा। हेल्थ ही अपना ज़िंदगी होता है। यदि हेल्थ को ही नहीं सुधारेगा तो अपना पढ़ाई क्या सुधार पाएगा। इसीलिए अपना हेल्थ को जरूर ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।